सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। यदि आप इन दो उपायों को एक साथ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही संतान की प्राप्ति होगी। पर ये उपाय कब करने हैं, किस तारीख से आपको प्रारंभ करने हैं और कैसे करने हैं इन उपायों को, आज मैं आपको इन वीडियो में बताता हूँ। पर उससे पहले यदि आपने सारी जांच करा ली डॉक्टर से और उसके बाद भी आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, जांच भी नॉर्मल आ रही है पर फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो इन दो उपायों को अवश्य कीजिए। भोलेनाथ निश्चित ही आपकी गोद अवश्य भरेगा। सबसे पहला है जिसमें आपको भोले बाबा का श्रृंगार करना है, महादेव का श्रृंगार करना है। और एक उपाय है जिसमें आपको लगातार 11 दिनों तक बेलपत्र को खाना है। बेलपत्र कैसे खाना है, किस प्रकार से चढ़ाना है, आज मैं जानकारी आपको देता हूँ। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार। तो आपको क्या करना होगा, एक बेलपत्र लेना है। अब ये बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, प्रतिदिन आपको एक बेलपत्र लेना है। बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है और ये जो नीचे वाली पत्ती है, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। पूरी पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। अब ये चंदन लगा के बेलपत्र को रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन का लेपन बना लीजिए, यानी कि आपके पास यदि पिसा हुआ लाल चंदन हो तो उसमें पानी मिला लीजिए और उसका लेप बना लीजिए। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। मासिक शिवरात्रि जो कि इस बार 17 मई को पड़ रही है, या तो आप उस दिन से इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं या फिर कल से ही इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं, जो भोलेनाथ का आपको श्रृंगार करना है। लेकिन जो 11 दिन बेलपत्र खाने वाला उपाय है वो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन से ही प्रारंभ करना होगा। तो अब आपको श्रृंगार कैसे करना है, सबसे पहले शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर एक कलश जल महादेव को समर्पित कर दीजिए। एक कलश जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से बहकर नीचे गिरता है, उस जल को अपने हाथ में लेकर उस जल का आचमन कर लीजिए, उस जल को पी लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से एक कलश जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाना है। पर उससे पहले जिस हाथ से आपने आचमन किया है उस हाथ को पानी से धो लीजिए। उसके बाद एक कलश जल और समर्पित कीजिए। तो पहले आपने एक कलश जल समर्पित किया, उस जल से वो जो जल नीचे बहकर गिरा भोलेनाथ के शिवलिंग से, उस जल का आचमन कर लिया। फिर हाथ को धोकर दूसरा कलश जल समर्पित किया। अब उसके बाद में जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं किसी पात्र में या कटोरी में, उस लाल चंदन का भोलेनाथ के शिवलिंग पर लेपन कीजिए। अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कीजिए। लेपन करते समय आपको मनोकामना करनी है, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। भोलेनाथ का श्रृंगार करते रहिए और कामना करते रहिए। उसके बाद में ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है उस पर भी आपको लाल चंदन लगाना है और माता से कामना करनी है कि हे माता, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे कोई संतान नहीं है, हे माँ मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। उसके बाद में जो आपके पास बेलपत्र था, उस बेलपत्र को भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कौन सा बेलपत्र, जिस पे हमने चंदन लगाया था, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन, इस बेलपत्र को समर्पित कीजिए अपने हाथ में कामना करके। अब या तो आप ये उपाय कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। अब जो एक उपाय और है 11 दिन बेलपत्र वाला, तो वो आपको उपाय करना है मासिक शिवरात्रि से। वो क्यों करना है, क्योंकि यदि मान लीजिए सारी जांचों के बाद भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो हम महादेव से प्रार्थना करके उनको बेलपत्र चढ़ा के उस बेलपत्र को खाकर यदि कोई समस्या हो जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही हो, वो महादेव ख़त्म करे और हमें संतान की प्राप्ति कराए। तो मासिक शिवरात्रि यानी कि 17 तारीख को आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग पे। उस बेलपत्र को 10 मिनट शिवलिंग पर ही समर्पित रहने दीजिए। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाइए, उठाकर भोलेनाथ की चौखट पे, जो मंदिर की चौखट है, उस पे जाकर बैठिए और बैठने के बाद में महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, मेरी सारी जांचें नॉर्मल आ रही है, पता नहीं क्या समस्या है जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बाबा कहते हैं कि जो लगातार 11 दिनों तक एक बेलपत्र मासिक शिवरात्रि से लेकर आपको चढ़ाना प्रारंभ करता है और प्रतिदिन 11 दिनों तक उस बेलपत्र को खाता है, तो आप उसके शरीर की सारी समस्याओं का समाधान कर देते हो। ये प्रार्थना करके उस बेलपत्र को चौखट पर बैठकर खा लीजिए। प्रतिदिन आपको ये करना ही है। फिर 18 तारीख को जाइए,
उसके बाद फिर से पहले श्रृंगार कर दीजिए और एक जो बेलपत्र जिस पे आपने चंदन लगा रखा वो समर्पित कीजिए और उसके बाद एक और बेलपत्र समर्पित कीजिए, उसको उठाकर चौखट पर बैठकर खा लीजिए। इस प्रकार आपको 11 दिनों तक ये उपाय करना है बेलपत्र खाने वाला। आपके शरीर में जो भी समस्या होगी, महादेव उस समस्या को समाप्त कर देंगे। और जो आप प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं, निश्चित ही रूप से बाबा आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य कराएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।